तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ आप लोग के साथ। मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेकर और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब हम किसी लोग के साथ चेस करते हैं, जब हम सक्सेस के पीछे भागते हैं तो हमें चेस करना पड़ता है। तो कोई लोग हमसे आगे होते हैं, कोई पीछे होते हैं, कोई हमारे साथ चलते हैं। और ये बात तो हम हमेशा कभी नोटिस नहीं किया होगा कि ये मेरी खुद की पॉइंट है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी से पीछे होते हैं तो हमारा दो तीन रीज़न हो सकता है। पहला, हम ये सोचते हैं कि हम उससे आगे कैसे निकले, और आगे वाला ये सोचता है कि हम आगे ही कैसे रहें, एक जगह पे अटल रहें। और जो पीछे है वो यही सोचता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। वो एकदम से वो नहीं सोचता हो कि जो सबसे आखिर में जो फर्स्ट में है उन्हें कैसे हराया जाए। वो यही सोचता होगा कि इससे जो आगे मैं उसे कैसे हराऊँ फर्स्ट। उसका धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूँगा, उसके बाद मैं फर्स्ट वाले को हराऊँगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मान मान के चलिए एक लड़का आगे चलता है 40 किलोमीटर रफ्तार से और वो आगे है, उससे आगे है, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर है। और पीछे वाला जो व्यक्ति है वो भी 40 किलोमीटर पर आर ही चल रहा है, लेकिन वो उससे पीछे है 10 मीटर। तो वो व्यक्ति, आगे वाला व्यक्ति सोच रहा है कि वो जो पीछे वाला व्यक्ति है वो मेरे से धीरे चल रहा है। अब यहाँ पे एक फ़नी मोमेंट है, क्योंकि अब वो उससे धीरे नहीं चल रहा, वो उसके जैसा ही चल रहा है, इसलिए वो पीछे रह गया है। क्योंकि उसने शुरुआत पहले करी, इसलिए वो आगे है। और वो जो पीछे वाला है, जो 10 मीटर पीछे है, वो भी उतनी ही रफ्तार से चल रहा है, मगर वो पीछे इसलिए है क्योंकि वो इक्वल रफ्तार में चल रहा है। अगर वो उससे ज़्यादा की रफ्तार में चलेगा तो ही उससे हटा पाएगा, वरना वो हमेशा वही रफ्तार से चलते रहेगा और उसके पीछे ही रह जाएगा। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी व्यक्ति को भी आप चेस कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो किस रफ्तार से चल रहा है, किस रफ्तार से चल रहा है आपको, और कितनी रफ्तार से चलनी पड़ेगी जिससे उसको हटाया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बात कहीं भी मैंने नहीं सुनी है, ना फ़ोन पे, ना बुक पे, ना कोई व्यक्ति से। मेरी खुद की बनाई हुई मोटिवेशन है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। तो आपको ये जज करना पड़ेगा। अगर आप किसी से रेस कर रहे हो तो आप जज करना पड़ेगा कि वो उसका उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से चलता है, उसकी बायोडेटा क्या है, आपको पूरी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आप उसे चेस कर पाओगे, अगर आप चेस कर रहे हो तो। लेकिन मैं मानता हूँ कि चेस किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आपको बस इतना करना चाहिए क्योंकि आपको जिसके प्रति रुचि आप वहीं करिए, और बहुत अच्छे से मन लगा कर करिए, और आपको ज़रूर प्राप्त होगी। अगर आपकी उसमें रुचि है तो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि जिससे, मतलब जैसे होता है ना कि आप बनना चाहते हो इंजीनियर और आप बन रहे हो डॉक्टर, तो आपको वो जो टेक्निक है, वो एक्सपीरियंस है, वो आपको उससे कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो है साइंस। आपका एक्सपीरियंस साइंस में है तो आप डॉक्टर कभी नहीं बन सकते, और उतनी अच्छी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर नहीं बन सकते। तो मैं यही बोल रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे जंगल है तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आप ऐसा ही करिए। और चेस मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आप मन लगाकर काम कीजिए। तो कभी आपसे 40% होगा, कभी 70% होगा, कभी 80% होगा, कभी कभी आपका गिर भी जाएगा, 10% होगा, और ऐसा ही चलते रहेगा। लेकिन आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चेस नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप डेली अच्छा करो, तो फिर आप डिसिप्लिन में चलो। और डिसिप्लिन में चलने से क्या होता है कि आपका है ना कि ना वो ज़्यादा अप होने देता है, ना वो ज़्यादा डाउन होने देता है। वो आपको लेके चलेगा, मीडियम में लेके चलेगा, और आपको अच्छे मूड बनाए रखेगा, और आपको एक अच्छा बेटर फीलिंग देगा। तो लाइफ में हमेशा यही करिए गाइस, चेस बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि वो आपको
एक बहुत गलत राह में लेके चला जाएगा। क्योंकि चेस करने से क्या होता है, आप खुद की कैपेसिटी भूल जाते हो, आप सिर्फ चेस करने में रहते हो, आप लर्न नहीं कर पाते, कुछ ना एजुकेट हो पाते हैं, और एकदम आपका जो फेस और आपका जो कल्चर है वो आप पूरी तरह से बर्बाद कर देते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही था। और मेरा चैनल को जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। और इससे पहले कि मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें जाके खुद देखें, अच्छे से देखें, समझें। और ये वीडियो वही थी, हाउ मतलब चीज़ हमें कि बिल्कुल नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि अगर चेस कर रहे हो तो अगला वाला किस गति से चल रहा है, किस क्या स्ट्रक्चर है, क्या बायोडाटा है, वो निकाल कर ही आगे बढ़े। नहीं तो फिर आप तो डिसिप्लिन से चलें और चेस ना कीजिए, लर्न कीजिए, एजुकेट होइए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। बस इतना ही है। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोज़ में लाता रहूँगा। और